पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादू लेके सुरेश बाबू पावड़ी बसंती प्यार में तोहरा प्यार में तोहरा बानी धानी देखे मिलत बाबू प्यार में तोहरा बानी हेलो ए भैया बाजा वाले तय के बनावा बाबू हेलो हेलो जैसन शुरुआत में बोलत रहा वही ढंग से निपटावा हेलो हेलो थोड़ा और बढ़ाइए ये सीटी क्यों लेता है बाबू ये साउंड आपका डिब्बा हमारे मन से नजदीक है इसलिए ले रहा है थोड़ा से और दूर होता है यार तो न लेता हेलो 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 पतला कर दीजिएगा साफ बोले तनी कम बोली चल जाए लेकिन साफ क्लियर रहे ना हेलो सुने वाले दोस्त बड़का भैया बड़ा बढ़िया बिरहा सुना बातों सुने के मिला बड़का भैया बताएं कहन त्रिभुवन भैया जिस समय का नहीं ध्यान दे सोकर मेहरारू भाग गई पहली बात हाय 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 रे अरे दिनेश कहाँ तू कौने कॉलेज में का पढ़े है आनर बात भाई पढ़वा चबाए जाए मेरे दोस्त कोयला झोंक आई है कश्मीरी मिर्चा डाल दे सोचत है कि दादा के नाती है जमन झोंक दे तो सम्मान ले ही दादा झोंकत रहे तू सब ना झोंक पा अनहर मारे समझा मेरे दोस्त समय का ध्यान ना है दिनेश बाबू तो बड़का भैया जरा आप सब तुलना करें आप सब जमी पर बैठे हैं जमींदार है और हम सब दोनों गवैया तो चौकीदार है जरा आप सब विचार करा जिस समय का नहीं दे ध्यान दे सोकर मेहरारू भगी कि जे खुराक का नहीं ध्यान दे सोकर मेहरारू भगी हाँ सही बात है भाई हाँ खाए बतावा
जे खुराक का नहीं ध्यान देस और सब नहीं ध्यान देस वहाँ खातिर और कहन देवड़ियार इनका नीचे से बोलते रहन कि का बतावा ये गोरी हमारा गन्ना का रस तोरा ढूढ़ी में सही से कहन और नीचे त्रिभुवन से पूछे काहे यार कहे धरती में ये तो ना हो दोनों गवैया में खाली त्रिभुवन मर्द है तू मर्द नहीं है देखे हाँ? अरे ठग जाने ठगही की भाषा हाँ? सयान मनई है पहले तो तू ही नीचे था है कवैया तो करे बात हम ही न बात ऐसा न बोला बाबू वाह बड़वार है क्षमा बड़न का चाहिए छोटन को बात एक बात और का बहन बताए ना यार वाह बता रहे हैं जूता हाँ कहन बुल्लू गुरु और हमारे बाबा में गाना हो गया या तो जूता का चला के तो कहने बुल्लू भैया चिंतन कर कहे होता कहियो जूता दे दी है वो तो है हाँ चुराए भैया हाँ हाँ ये तो बात होगी दिनेश बाबू हाँ अब चैनल लगा का बताइए दही मिर्जापुर में हमारो ज्ञानी भाई के गाना रहन वाह पुलिस संघ वाले कराए रहन हाँ हाँ स्टेशन पे बड़का भैया है हाँ। ज्ञानी स्वर्गीय रामदेव बाबू के भतीज वाह हमार ज्ञानी भैया का गाना बा वीर रस गावत रहन मारे से फेंका रखे हैं और ताऊ में प्रधान जी हाँ ज्ञानी हुए बोले दिन कहन हे त्रिभुवन हमके का हो आहो कहन हम भैंसा आई भैंसा हम खड़ा भे हमके का यार हाँ तू भैंसा हो मेरे दोस्त हाँ हमके बड़का भैया ये कौनी तरफ से भैंसा दिखाते हैं हाँ तो अजमावा तो समय इंसान यार तुम मनुष्य है हाँ और जानवर और इंसान में फर्क ही नहीं बा हाँ हमके भैंसा के तीन चार गुण तगड़ा बा कवर कवर हाँ? हाँ लागे बताओ हमके भैंसा तो अपन पिसाबो पी ले थी यार हाय 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 हाँ? हाँ समझे हाँ और तब हमरे डॉक्टर साहब नीचे से बोल देन कहन भैंसा तो अपन माई बहन नहीं चिंते सही बात हो ज्ञानी सवेरे यार दिनेश भैया बर्बाद रात में झगड़ा करे तो हमके झगड़ा न करे हाँ तोरे बात केवल कहे भैया बहन बताए ना जूता वाली बात नहीं से की बात याद आएगी हाँ क्या बात है बात ये आएगी एक बार राजा अकबर का दरबार लाग ओ राजा अकबर बीरबल से प्रधान जी कहन कहन बीरबल एक चीज हमका ही बतावा वाह कहन हुजूर पनाह का जाने चाहते हैं कहन हम यही जाने चाही थी वाह कि दुनिया में कितना चूतिया हैं कहन हमका गिनती कह के बतावा हाँ कहन हुजूर करे बरे हमका समय दे कहन ले 2-4 दिन समय कुछ माल पानी दे बीरबल छुट्टी लेहन और ओकरे बाद बाजार में पहुंचेन एक मोची की दुकान पे मोची से कहन पैसा चाहे जवन लग जाए यार 2 जूता तो ऐसा बनाओ जाने 2 जूता तो ऐसा बनाओ ऊपर से एकदम जैसे चांदी लागत रहा चांदी के पानी चाहे चढ़ा रहा है और मोची बने के तैयार कर दे जूता और का बीरबल करेन का ओका भैया उठा के मुड़े पे धैले हैं अब मुड़े पे धई के लई के बाजार में चल दे कहन तो कुछ लोग सवाल करें कहन का भैया का कहे तुम मुड़े पे जूतवा धरे है गोड़े खींची तुम मुड़े पे ले है कहन नहीं जनता है का हम काहे मुड़े पे ले है काहे बदे कहन की ई जूता से दिनेश भैया ई जूता से जे 2 जूता मार खाई ले केवल 2 जूता खाली 2 जूता समझे खाली 2 जूता मार खाई ली ओकर सीधे स्वर्ग है मेरे दोस्त आवागमन से मुक्ति पाई अब जाए। चूतियन के पहचान दिनेश बाबू देख ले एक के जान ले कैसे चूतियन के पहचान होत है कहन दे जूता मार खैलो ओकर सीधे स्वर्ग में मामूली जूता है का सीधे यमराज भेजे यहाँ आई केवल हम ही न खेल पाए तो हम ही मारी थी और क्यों केलाऊ ये बात जान ले समझदार की इशारा काफी है लेकिन लड़के झगड़ा न लगाया काहे से तगड़ा है लंबा हुआ हाँ यार लंबा हुआ है यार फिर का क्यों तो बड़का भैया वही का काम का देखत इतनी तगड़ी लाइन लग गई एकवा कहा हम पहले खाब एकवा कहा हम पहले खाब कहीं सीधे स्वर्ग मिली जे 2 जूता पाई यही देखत राजा अकबर के पास खबर पहुंच गई कहने 2 जूता मार्केट में मिले तो सीधे स्वर्ग हो तो राजा अकबर ले तलवार लाइन में पहुंचन कहने
चश्मो चिराग राजा अकबर कहन कहा हुजूर पना कहन यहाँ क्या हो रहा कहन जे जो जूता खाद बा उसके सीधे स्वर्ग बा। राजा अकबर कहने मेरे रहते हुए कौन स्वर्ग जाएगा? कहन सब लोग हटो पहले मैं जूता खाऊंगा। बीरबल कहन सुना आज छुट्टी। जब रैयत का मालिक के राजा अकबर के देखे कहन आज छुट्टी अब जूता कल मिली। जब सबेर भन प्रधान जी लगी कचहरी जब बीरबल पहुंचे तो राजा अकबर कहन आओ बीरबल आओ आओ क्या हुआ चूतिया को पहचान हुई? सरकार चूतिया चूतिया तो रहे नहीं कहन काम कहन लाइनियम के लगा रहा बोले कहनो तो दिनेश बाबू बात हरदी जहाँ लगौब्या वहीं लगी। कोनो लंठ गवैया रही तो चाहे जहाँ तीर मार देवा न समझ पाई। आ जवन चलाक गवैया रही ना तरंग बात तोरे बाबा के रही लेकिन वो बाबा के लिया हिया भिड़ावत रहा। मेरे दोस्त तो क्षमा बड़न का चाहिए। बात बोले से पहले इंसान को समझे चाहिए कि हम बोलत है तो अगलो बोली। बिरहा भाई बड़ा बढ़िया बिरहा गायन लव और खुश नारद जी जाए के झगड़ा लगाई देहन बंटवारा का मैटर रहन। अब का बताई प्रधान जी नहीं आज हम एकदम कांटे से पकड़ के बिरहा गाई एकदम मूडे हम बनाए रहे। भाई नारद का चुंगली से हर काम करन नारद के हम फिर हरो ले जाई इनका घेरा के फिर हम फूलन में ले चली जान ले हम मूड बनाए एकदम बैठा रहे लेकिन अब आप आया मान हमारा पारे उतार दे कह लाइन चेंज कर दीजिए। तो भाई आप प्रोग्राम कराए हैं आयोजक हैं आपके आदेशों का पालन होगा। ये जनता जना तो सबका इच्छा बार लाइन बदल दे ना। कांड गाई कांड कांड सुनबा की वीर सुनबा कहाँ सुने की इच्छा बा? कांड वीर रस प्रधान जी वीर रस मांग होत बा हो जाए। अरे यार अच्छा देखा आप गलती हम करे पूछ के गलती हम करे पूछ के यही बरे रोजे कांड होत ना बीरस पहला आइए इसमें कांड भी हो जाएगा और बीरस भी हो जाएगा। ठीक है आपके मर्दे बिरहा हम बाबू चलते लेकिन ऐसे पानी की बिरहा दिनेशो बाबू से सुने सुनबे ना आप सब बजे ताली। ठीक आइए भूमिका तो चाहे चलो अंगत पहलवान ही बढ़िया कमन खोले है यार जौन तू बोला अंगत पहलवान हिंदुस्तान के चलाया तबाता दूते अरे अब कोई फया करे रे जवान धरती कस्ती हस्तागर जगर अब यही तो चुनौती तरुष को डुबा दे सर कटेगा मगर सर झुकेगा नहीं लहू तेल बनकर करेंगे उड़ा भारत हमारा ये हम भारती है वतन राम
हेलो हेलो बनाए दे यार, काहे बेईमानी करते हैं भैया। 6 महीना का खानगी भी रस्म जात है, तुम्हें पता बा? काजू बादाम गवैया चापत है तब भी रस गावत है। वाह हाँ, डोरा तन जात पूरे बॉडी के। मजाक समझ रहे हो तुम यार? बनाओ इसको। सारा टेम्परेचर तो खुदे उतार दे थमर दे जो ताप पानी की चढ़ा था। चल ये क्या बना है? ध्यान दो, एक ऐसा प्रमाण मिलेगा मित्रों, देश आजाद हुआ, हम आप आजाद देश के गुलाम वासी हैं। एक नीम कटवावे को तो बिना प्रशासन के आदेश के नहीं कटत। एक ऐसी कहानी मिली कि भारत देश आजाद हुआ, आजाद होने की बात की ये दास्तान है, जरा गौर करेंगे। एक लाइन कव्वाली का भाव लगा है। कहने वाले ने कहा है, एक प्रेमी अपनी मासूका से कह रहा है कि अरे राहे वफा में मुझको भी तेरा जाने जा, अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा, तू अपना बता के आशिक हूँ तेरा जाने जा, अपना बता जरा गौर करेंगे मित्रों, मेरे देश का जवान दहाड़ कर कह रहा है, क्या कह रहा है? बेटा आ जाएगा समझने, कभी हिम्मत हो तो जंग में कभी पंजा मिला के देख, आ जाएगा समझ में कभी जंघा मिला के देख। कहानी की शुरुआत में यही सभा जौहरी के भाव मास्टर बाबू की तरफ से बड़ा लाइन आप लोग पुरानी सुने हैं, इनके दद्दा वाली पगड़ी बांध के गायन, तो बड़ा लाइन पुरानी है। सुबह बिग गंगा चैनल पे जब 17 में मैं गया था, सोधी मिट्टी की पुरानी ही गीत गा के मैंने ऑडिशन दिया था बनारस में। दिनेश लाल नेहरू जी, प्यारे लाल कवि जी, विजय लाल वगैरह सब लोग बैठे थे। पुरानी ही गीत में दिनेश बाबू गाया था। और ये बात नहीं है कि अगर आपको मालूम है तो मुझे नहीं मालूम है, मौका मिलेगा वो भी झलक आप लोगों को दिखा दूंगा। लेकिन तनी जौहरी का भाव बा, कहानी कहाँ का बा और कैसन बा, शुरुआत बा लाइन मेरे देश का जवान करता क्या है, तनी बात का ध्यान दे। क्या बात? अरे तो यार मर्दे, जब ढोल पे इतना चापत है हाँ? तो नगाड़ा पाई जब तो हमें लगे तो कर चौक तो टूटे
नल्ले दुहले बे। ए भैया गौर करेंगे, लंदन से एक पहलवान आया है नागपुर में, जिसका नाम बताया गया है किंग्सफोर्ड। नागपुर में आया और पूरे हिंदुस्तान वासियों को चैलेंज कर दिया, पूरे हिंदुस्तानियों को चैलेंज कर दिया। अरे हिंदुस्तान के अंदर कोई है माई का लाल जो मुझसे हाथ मिला ले। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। नागपुर में आकर पूरे हिंदुस्तान वासियों को चैलेंज कर दिया, अगर हिंदुस्तान का कोई पहलवान अगर अपनी माँ का दूध पिया हो तो मुझसे हाथ मिला ले। केहू का हिम्मत ही नहीं परत बा कि अरे बाप रे बाप, लंदन का पहलवान सारे से क्या हाथ मिलाई। ए बाबूजी, मेरे देश की एक महिला थी जिसका नाम बताया गया पत्रिका में, शीला उसका नाम था। ओकरे पास भगवान का देन एक लड़का रहन, जौने लड़का का नाम बा अंगद। 16 साल की उम्र में वो नौजवान पहलवानी की तैयारी कर रहा था। निगोटा चढ़ाई के अखाड़ा पे रियाज मारेगा बा। शीला माई जब पत्र पाए, पत्र लई के घरे आए और अखाड़े से रियाज मार के जब अंगद निगोटा उठाए तो खूटी पर टांगत बा, इतने में माई शीला बोला ले कि बचवा ए मेरे लाल, कलन माई का कहा चाहता। अच्छा एक बात बा भैया, मर्दों को ये प्रकार को जैसे एक पनगर आदमी, एक गैर पनगर, पानी जार जवन मर्द रही, समझा? हाँ, इनके की नहीं है। पानी दवर जवन मर्द रही कत्तई न बर्दाश्त करी। और एक बात जान लीजिए, शानदार इंसान जिंदगी पर धरती पर कभी कभी अवतार लेते हैं। मऊगा सारे रोजे मरद सिरोजे पैदा होते, जवन शानदार मर्द रही ये सोची कि सरवा हमके एक चाटा मारे, कोशिश करे कि हम 2 चाटा मारी, और जो मौका रहे के जाए तो मारे दसारे के हम जैसे हुई उसे काम नहीं कर रहा, समझा? लेकिन वो पनगर रहे वो बर्दाश्त न करी, वो अपने पानी और अपने सानी में मर जाई। मतारी शीला बोला कहा बचवा, तेरे रोम रोम में अगर मेरे स्तन का दूध अगर गया होगा तो उस डिब्बे का दूध पीने वाले हरामखोर किंग्सफोर्ड को जब तक तू पटक कर नहीं आएगा अमन चैन से नहीं मैं सोने दूंगी। मेरे स्तन का दूध अगर तूने पिया है तो कमर पे दवा रही, माई के बात सुनियो, बर्दाश्त करके बैठा रही। एक तरह लगे डॉक्टर ही केसरी बाबू 51 रुपए का पुरस्कार। कसम बात तेरे दामन के ताकि नहीं लगाऊंगा। सौगंध बा, इस डिब्बे का दूध पीने वाले हरामखोर जब किंग्सफोर्ड को मैं पटक
नहीं दूंगा, तब तक मैं तेरे सामने मुंह नहीं दिखाऊंगा। ठीक बा बचवा, यह दिन के तो इंतजार रही मोरे लाल। वो जवान चल दिया। 16 साल का लड़का है अंगद जब नागपुर में पहुंचा है मित्रों, नागपुर में पहुंचा तो वो किंग फोर्ट साला घूम रहा है। पहुंचा है जॉन अखाड़े में, अरे पहुंचा है जॉन अखाड़े में, तब नागपुर में आया है, जाकर तुरंत किंग फोर्ट से हाथ मिलाया है। बलिदानी मेरी मातृभूमि, अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान न दिल का सहती है, और उस देश के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा। चूहे की औकात तेरी, अरे चूहे की औकात तेरी, साले बिल्ली से नजर मिलाता है। इधर का बच्चा तू शेर से लड़ने आता तेरी मैया का सारे डिब्बा का दूध पी के फूला है। ये हिंदुस्तान का बाडिया तू लड़ाई आई है वो हमारे देश में। दावत तो निपुर जावे, अब मुड़ के हिंदुस्तान तरफ अगर देखा तो तोरे माई का कसम है के जान ले बाबूजी दांव पर दांव लगा करके, दांव पर दांव लगा करके मेरे देश का पहलवान दांव पर दांव लगाया है। तुरंत उठा के किंग्स फोर्ट को पटक दे, मारे सारे के चारों खाना एकदम चेक मोर गेल। सिनेमा पर चढ़ के हुमके का सरऊ और दोबारा नाम मत लेना। सीने पे चढ़ के हुमक दिया मित्रों, 32 दांत निकल गया, मुख से खून फेंक दिया। जो लंदन के लोग किंग्स फोर्ट के साथ आए थे वो ले जाकर किंग फोर्ट का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन किंग्स फोर्ट बचा नहीं, वो मर गया। जब मर गया तो ये खबर धीरे धीरे लंदन के अंदर पहुंच गई कि भाई किंग्स फोर्ट जो है इंडिया में मारा गया। जाना माना पहलवान हमारे देश में लंदन का किंग फोर्ट 16 साल का लड़का अंगा देखी इंडिया का जवाना थे चपक दे और निपुर गया, मोर गई। जरा गौर करेंगे बाबूजी, लंदन लोग चले गए वापस सब लोग। इसी बीच में एक और चाल लंदन के लोग साले कर रहे हैं मेरे देश के पहलवान के साथ। कहानी कहां जा रही है? इसी देश में अंगद की शादी होती है राधा नाम की एक लड़की के साथ। सुहाग रात की वो तैयारी कर रहा था, रियाज मार रहा था, तभी ये लंदन के लोग साले कर क्या रहे, लेकिन तर्ज लग गया। हमारे रमेश चंद केशनी बाबू 51 रुपया इसी बात को दे रहे हैं। बहुत बड़ा बाबू तौबा कैसे है कि तौबा कैसे है नादान भूरू पायल के, तौबा कैसे है नादान भूरू पायल के, लंदन वाले साले क्या कर रहे हैं? क्या है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने, क्या है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने, क्या कमाना करा के केसरिया मड़िया हूं से 50 रुपया बाबू को प्रणाम बा। जरा गौर करेंगे बाबूजी, ये गोरी चमड़ी वाले लंदन वाले साले चाल कर रहे हैं मेरे देश के पहलवान के साथ। चाल क्या कर रहे हैं? दूसरे पहलवान से कुश्ती रख गए हैं जिसका नाम है जॉनसन।
पहला पहलवान किंग्स फोर्ट था वो मर गया, नागपुर में इंडिया के अंदर मारा गया था। दूसरा पहलवान जॉनसन से कुश्ती नागपुर के अंदर रखी जा रही है। एक सुंदर पत्र लिखकर इंडिया भेज दिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पास कि हमारे लंदन की जनता आपके पहलवान को लंदन के अंदर आमंत्रित करना चाहती है और लंदन के अंदर कुश्ती रखा जाएगा। एक बार लंदन के अंदर कुश्ती होनी चाहिए। जॉनसन से कुश्ती रखी गई है और सुहाग रात के अंदर तैयारी करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पत्र लेके पहुंचे। कहन बचवा ए बचवा लंदन से पत्र आए वो लड़ाई चलवा कि नहीं। जाता है अपनी दुल्हन के पास, राधा से पूछता है कि प्रिय लंदन से मेरी प्राण प्यारी लंदन से पत्र आया है, लड़ने के लिए जाऊं को सुहागरात मनाऊं। बारे मेरे हिंदुस्तान की नारी गर्व करना चाहिए ऐसी बहन बेटियों पे। दुल्हन बोलती है ए पिया हम आप अगर इस धरती पे जिंदा रहेंगे तो सुहागरात तो फिर हो जाएगी, लेकिन पानी गए जिंदगानी कौने। आप जाइए लंदन के अंदर लोग अगर आमंत्रित कर रहे हैं तो आप देश की गौरव बचा कर आइए। देश के सम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। नारी से इजाजत लिया बाबूजी, उसके बाद माँ के पास गया है। मतारी शीला के पास गए, बैठ गया, कहा माई लंदन से पत्र आए वह कुश्ती लड़ाई जॉनसन से कुश्ती रखी गई है, लड़ने के लिए जाऊं कि न जाऊं। मतारी कहा मोरे लाल बैठ जा बेटा बैठ जा। आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद वो माँ बाबूजी करती क्या है, आरती उतारने के बाद एक ताबीज ली है। एक ताबीज लिया है बाबूजी, आंचल को फाड़ती है, आंचल को फाड़ के उस ताबीज को इसी भुजा में बांधती है और एक बात कहती है कि बेटा याद रखना जब तक ये ताबीज ये मेरी दी हुई ताबीज जब तक तेरी भुजा में रहेगी, ये मेरा आशीर्वाद है कि कोई दुश्मन तेरा बाल बाका अरे बाप रे बाप। और जिस दिन से ये ताबीज जमीन पे गिर जाएगी, तेरे बाहों से गिर जाएगी, ये समझ लेना कि तेरी जिंदगी के साथ कुछ भी हो सकता है। मतारी के आशीर्वाद लिया बाबूजी। माँ आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद जब बेटा को विदा कर रही है, भुजा में बांधकर ताबीज तो टेरी का भाव दिया गया। हमरे रमेश सिंह केसरी बाबू की तरफ से 50 रुपया बहुत दो प्रणाम बस सब भैया कनमन बा। अरे मतवाला परी के चली भा से रवा, अरे मतवाला परी के चली भा से रवा, अरे तयवानी बिलक हस्ती पारे अवनी बिलक हछी बारे हिम्मत वाला मतवाला बन के चली भा से रवा। आशीर्वाद जननी का लेकर हिंद केसरी हुआ तैयार, होने लगी विदाई, घर से जुट गए पुंडक अवतार। मद्रास से जाकर दिल्ली पहुंचा, एरोप्लेन पर हुआ सवार, संग में पीएम नेहरू चाचा बाबू गांधी चले सदा। मद्रास से जाकर दिल्ली पहुंचता है, एरोप्लेन पर सवार होता है, लंदन लड़ने के लिए वो तैयार होता है। मेरे देश का नौजवान जा कौन कौन रहे हैं उसके साथ में, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। मद्रास से जाकर जब दिल्ली पहुंचे, एरोप्लेन पर जब तीनों लोग अंगद सहित एरोप्लेन पर जब तीनों लोग बैठते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अंगद से कुछ बात कर रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि भारत की गरिमा लेकर चल रहे हो। एक ही तरह जब यहाँ बाबू की तरफ से 50 रुपया कई बार पुरस्कार आ चुका, बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। तरस के लाइन बापू
नाम बा कि अंगद के संग चली भैती एरोप्लेन पर बैठ गए हैं। तीनों लोग एरोप्लेन पर जब बैठ गए हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अंगद को समझा रहे हैं, बेटा लंदन चल रहे हो जॉनसन से लड़ने के लिए, देश की गौरव की बात है, जरा इतना याद रखना सम्मान भारत का बचना चाहिए। कहे चिंता न करा बाबूजी, हम चलत है न लड़े, देश की मर्यादा मैं भी जान रहा हूँ। बारे मेरे हिंदुस्तान का नौजवान 16 साल की उम्र में वो लंदन पहुंच गया बाबू। लंदन जब पहुंच गया लड़ने के लिए तो पूरा स्टेडियम खचाखच है, हल्ला हो गया, शोर हो गया। जैसे आप लोग बिरहा जो सुनने के लिए एकत्रित हैं वैसे शोर हो गया कि इंडिया से की 16 साल के पहलवान आवत बा, हमारे देश के एक पहलवान का मुआयदे है बा, दूसरे पहलवान से कुश्ती रखी गया बा। देखने वालों का तांता लगा है, पूरा स्टेडियम खचाखच है। 2 कुर्सी खाली बा, एक पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठ गए, एक पे महात्मा गांधी जी। विसिल बजाई गई और बाबूजी अखाड़े के बीच में जॉनसन टहल रहा है, पप्पू घूम रहा है। 16 साल का वजन निगोटा चढ़ा, पापड़ का भाव लगा। हमारे रमेश चंद्र केसरी बार रमेश चंद्र केसरी पुरस्कार ऐसा होना चाहिए, देश के सम्मान के ऊपर पुरस्कार दे रहे हैं कि जब 16 साल की लड़कियां देश का शान बचाए सकत है तो हम पैसा से कहे न बचाई दी। बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। ला अरे विसिल ने फरी तुरंत दिया बजाई बीच दंगल में, अरे विसिल ने फरी तुरंत दिया बजाई बीच दंगल में, अरे हिंद केसरी भाई की तरफ से 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम, सब बाबू को नमन है। पहुंच गया मेरे देश का नौजवान और वो जॉनसन अंगद से क्या कह रहा है, कहा अरे यार पार की कुश्ती होगी, कहा यार पार की कुश्ती होगी, अरे जॉनसन तब ललकारा, कहा जैसे मन हो वैसे लड़ेगा, हम अंगद से जुझारा, जैसे तोर लड़ाई का मन हो वैसे लड़ ले। जॉनसन कह रहा है कि बेटा तुम 16 साल की उम्र है, तुमने मतलब को भी माँ का दूध का दांत नहीं टूटा बा, तू लड़े आया। जॉनसन एक ही बात कहते कि तरज यार पैसा पैसा छोटा सा, अरे पैसा पीछे से। रमेश केसरी 50 रुपया भैया का प्रणाम मत कि छोटा सा नजराना पिया लौट के तू लाना, पिया याद रखोगे या भूल जाओगे। लेकिन जॉनसन कहा कि ए बचावा, ए बचावा, अरे बेटा बच्चे हो अभी, बच्चा अरे बच्चे हो अभी, अरे कच्चे हो तुम, जा अभी जा, बच्चा है बच्चा, जा लौट जा। हाँ ये मुन्ना ये डाला, छोड़ दे तो हाँ ये डाला ये, अब टाइम में तोहरे पास, हाँ जा निकल जा पीछे से, बिल्कुल टच न कर तो कहा तो बच्चा अरे बच्चे हो अभी, अरे बेटा बच्चे हो तुम, आए हो यूं चल के बोलो चल के लड़ोगे,
पुरस्कार 51 रुपए का। वो अंगद कहा बे बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे, बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे, बच्चे नहीं समझो हम रनवा में मैं तो अकेला, रनवा में मैं तो अकेला, मैया के गोदी में खेला, बातें नहीं बनाओ करना है तो आ जाओ, बातें नहीं बनाओ करना है तो आ जाओ, बोलो सबके लड़ोगे आप जाओगे, सबके लड़ोगे कई बार हजारों रुपए का पुरस्कार आ चुका है आप रमेश केसरी जी की तरफ से। बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। इस भाई को सेवा कबूल करेंगे आप। जरा गौर सुनेंगे। ओ जानसन बोल दिया कि बच्चे हो अभी कल के, कच्चे हो तुम अकल के, आए हैं यूं उछल के बोलो जम के लड़ोगे कि या भाग जाओगे। अंगद कहा सुन तुरे पहला में जरूर आई है ना, अरे बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे, बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे, लड़ना है तो आ जाओ मैया के दुलारे। क्या समझ रहा है? अरे खून गर्म हो गया हमारा। देखिए कितना पानी हाथ लौंडा तो ये हार जाओ ना, इंडिया का लौंडा ही तो क्या जा रहे थे खांची से मांस ले आप क्या समझता हूँ हम कह रहे समझता का चल अब देख चापो सिकुड़ जाए। अरे वो जॉनसन का साला बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। छोटा है कहा बेटा भी छोटा हो, कहा छोटा जरूर है लेकिन बेटा छोटा देखल गई बेसा चूना चिन चाटे देखा जाने रहे हमारा नाम अंगद बा। अरे बाप रे लड़ाई शुरू हो गई मित्रों। लड़ाई स्टेडियम के अंदर जॉनसन और अंगद में शुरू होती है। आधा का भाव दिया गया हमारे साथ। प्रसंग और बचा हुआ है। अखाड़े के बीच में लड़ाई शुरू हुई। उस ढंग से लड़ाई हो रही है जिस समय बजरंगी जी धौलागिर पर्वत उठाकर चले थे, उसी तरह से मेरे देश का 16 साल का नौजवान उस पापी दुश्मन जॉनसन को उठा लिया और उठा कर टांग दे का बोल मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए।
कहोगे बख्श दूंगा तुमको। ये बारा टांग लिया अजय, हाँ। टांगे बोल खाचिए से मांस लेके सारे काट बेटी छोड़ दे बख्श दे। लेकिन बाबूजी उठाकर पटक देता है मेरे देश का पहलवान। उठा के जब पटके सारा खाना चट के सिनेमा पर चढ़ कर हम देश खून फेंक दिया। लंदन के लोग उसको छुड़ाते हैं, ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं मित्रों, लेकिन वो भी पहलवान नहीं बचा, मर गया। हाँ? चाप दिया। जब मर गया वो तो लंदन का झंडा 3 दिन के लिए झुका दिया गया, शोक समारोह मनाया गया। और स्टेडियम के अंदर बाबूजी जब वो पटक दिया उठाकर जॉनसन को अंगद, तो ताली बज रही है। ताली कौन कौन स्टेडियम में बजा रहा है? बिरहा को सुनने वाले कोई भाई बता सकते हैं कि ताली कौन कौन बजा रहे थे? किसी को पता है? बहुत सही, क्या बात। ये वो आदमी बिरहा गौर से सुन रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बजा रहे थे, वही लोग ताली बजा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हिंदुस्तान ताली बजा रहा है। समारोह 3 दिन के लिए शोक समारोह मनाया गया। इसी बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी लंदन के लोगों से बोले, हम इंडिया जाना चाहते हैं, पहलवान सहित हमारी विदाई कर दी जाए। इसी जगह पर बाबूजी पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने मेरे देश के पहलवान के साथ गलत काम किया। गलत क्या किया? लंदन के लोग बोले कि 3 दिन के लिए शोक समारोह मनाया गया है, झंडा झुका दिया गया है, आप लोग इंडिया जरूरी काम से चले जाएं। 3 दिन के बाद शोक समारोह खत्म होने के बाद 3 दिन के बाद आपके पहलवान की विदाई यहाँ से लंदन से बड़े सम्मान के साथ की जाएगी। दोनों लोग गए और बोले कि बेटा अंगद, 3 दिन के बाद तुम्हारी विदाई होगी, हम लोग इंडिया जरूरी काम से जा रहे हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? अंगद बोला कि ठीक है बाबूजी, कोई बात नहीं है, 3 दिन के बाद हम घरे आप लोग जाइए। छोड़कर चले आए हिंदुस्तान। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी चले आए, ये सारे गोरी चमड़ी वाले सदर आला में सदर आला में ना यही बिचता का कई गोरे पपिया, शोक समारोह खत्म होने के बाद ये लंदन के लोग गोरी चमड़ी वाले साले चाल कर दिए मेरे देश के पहलवान के साथ। चाल क्या किए? कटघरे के अंदर एक पागल शेर बंधा हुआ था, एक पागल शेर बंधा हुआ था। ऐलान करके बोल दिए कि तू बहुत बड़ा बहादुर पहलवान है, इंडिया को तू बहादुर पहलवान है, तूने माँ का दूध पिया है। ललकार रहा था साले, इस पागल शेर से अगर तू लड़ जाएगा, इसको अगर पटक देगा, इससे तू जीत जाएगा, तब मैं समझूंगा कि तू हिंदुस्तान का बहुत बहादुर पहलवान है। बारे मेरे देश का 16 साल का नौजवान लड़ तो गया बाबूजी, उस पागल शेर से लड़ तो गया, लेकिन याद रहे मित्रों, गाने की लाइन में मैंने बताया था आगे चल के कि शीला माँ ने जाते जाते उसको एक ताबीज भुजा में बांधी थी, और वो बोली थी कि जब तक ये ताबीज दी हुई ताबीज ये भुजा में रहेगी, कोई भी दुश्मन कभी बल बाका नहीं कर पाएगा, बेटा याद रख लेना। लेकिन बाबूजी वो पागल शेर से मेरे देश का नौजवान लड़ रहा है, लेकिन इतने में वो पागल शेर पंजा पकड़ा हुआ है बाबूजी, हाथ से उसका पंजा छूटता है। जब हाथ से पंजा छूटा, वो पंजा सीधे जो है उसके माँ के दिए हुए ताबीज पर पड़ता है। जब माँ के ताबीज पे पड़ता है तो ताबीज टूट जाती है। ताबीज टूट कर जब जमीन पर गिरती है, वो झुक कर
ताबीज जब उठाने का प्रयास कर रहा है, इसी बीच में वो पागल शेर वार करता है अंगद पे। जब वार कर देता है सीना फट जाता है और मेरे देश का नौजवान वो पहलवान संभलते संभलते नहीं संभल पाया और गिर गया। जब गिर गया तो ये साले लंदन के लोग मेरे देश के पहलवान को किए क्या, इधर गिर गया, शहीद हो गया मेरे देश का पहलवान लंदन के अंदर, लेकिन इधर दिल्ली हवाई अड्डे पे गांव के लोग, देश के लोग, मुल्क के लोग छुटे हुए हैं कि मेरे देश का पहलवान लंदन से आ रहा है, जॉनसन को पटक के कुश्ती जीत के भारत देश का सम्मान बचा कर आ रहा है, पुष्प लेकर, गजरा लेकर, हार लेकर, खुशियों का इजहार लेकर बाबूजी दिल्ली हवाई अड्डे पे एरोप्लेन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एरोप्लेन में क्या आ रहा है, आखिरी भाव। लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरे देश का पहलवान गौरव बचाकर एरोप्लेन द्वारा आ रहा है अंगद, पुष्प लेकर, गजरा लेकर, हार लेकर लोग खड़े हैं। लेकिन जब एरोप्लेन हवाई अड्डे पे उतरती है, उतरने के बाद बाबूजी गांव के लोग, मुल्क के लोग जुटे हुए हैं। ताबूत के अंदर पैक जब लाश निकाली गई बाबूजी, नई नवेली दुल्हन है राधा, जिसकी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है, देखती है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से सवाल कर रही है, आपने तो कहा था कि मेरे स्वामी जी कुश्ती जीत गए हैं, ये क्या है? सर नीचे कर लिए बाबूजी, जवाब नहीं कुछ दे रहे लोग। अरे देश के लोग तमाम सवाल कर रहे हैं दोनों लोगों से, बताइए ये क्या हो गया? आप तो बोले थे कि कुश्ती जीत चुका है, वो विदाई करने के लिए 3 दिन के बाद बोले हैं, लेकिन साले ताबूत में पैक करके एकदम बोटी बोटी करके लाश भेज दिए थे बाबूजी। जब लाश भेज दिए तो माँ शीला और वो नई नवेली दुल्हन बाबूजी वो सोचती है कि जब दुनिया में मेरा मांग का सिंदूर उजड़ गया, इस देश के लिए शहीद हो गया, तो मैं धरती पे जिंदा रह के अब क्या करूंगी? वही वो चिता लगवाती है, अपने पति का लाश लेती है गोद में बाबूजी और चिता लगवा कर बैठती है। होता आती है बाबूजी और चिता लगवाती है नई नवेली दुल्हन, अपने पति का लाश टुकड़ा टुकड़ा लेकर लगवा कर चिता वो भी सती हो जाती है। जो उसकी माँ थी शीला, वो भी लगवा कर चिता सती हो जाती है। मेरे गाने का यही भाव था, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हर नौजवानों ने कुर्बानी दी है। कोई पहलवानी से न जाने कितनी माँ बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ गया, न जाने कितनी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, लेकिन बारे हिंदुस्तान, अंग्रेज अपने इतिहास में इस बात को लिख कर गए हैं मित्रों, गद्दार तब भी थे, गद्दार अब भी थे। अंग्रेज अपने इतिहास में इस बात को लिख कर गए थे कि जब हिंदुस्तान में हम आए थे केवल 300 थे, हम केवल 300 थे, लेकिन कूटनीति करके, फूटनीति करके हिंदुस्तान को हमने गुलाम किया। और अगर हिंदुस्तान चाहता तो हिंदुस्तान का केवल एक बच्चा, केवल एक बच्चा अगर एक ईंट उठा लेता, एक ईंट उठाकर अगर इन सालों गोरी चमड़ी वालों को अगर मानता तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाता। लेकिन याद रहे मित्रों, हम आप मेरा देश आजाद हुआ है, बड़ी मेहनत से आजाद हुआ है, न जाने कितने नेता कुर्बानी देकर, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद, हिंदुस्तान के आजाद करने के लिए कभी जातवात नहीं देखा। किस समाज का नौजवान जो है देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी नहीं दिया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, पटेल थे, वो भी देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दिया। अशफाक उल्लाह खान, वीर भगत सिंह,
तमाम सपूत देश को आजाद करने के लिए जान की बाजी लगा दी। झांसी की रानी बाबूजी पीठ पे बच्चे को बांधकर घोड़े पे सवार होकर देश को आजाद किया। आज अमन चैन की नींद अगर हम आप सो रहे हैं तो किसकी बदौलत है? लोग तमाम पूजा करते हैं, लेकिन ये नमन है ऐसी माताओं को जो हमारे देश के फौजी जवान हैं। हम आप अमन चैन की नींद जब अपने बीवी बच्चों के साथ सोते हैं तो देश का प्रहरी, देश का फौजी बॉर्डर पर जब डट के बाबूजी दुश्मन से मुकाबला करता है, सोचिए कभी आपने चिंतन किया है? हमारे धरती पुत्र नेता मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री बने, माननीय नेताजी ने तो ऐलान कर दिया कि शहीद फौजियों की लाश घर तक जाएगी नहीं। इसके पहले जो है केवल राखी आती थी। परिवार के लोग आज मुखाग्नि देते हैं और एक सरकारी नौकरी और 10 लाख का धनराशि देने का काम परिवार में किए। ऐसा होना चाहिए। देश को आजाद करने के लिए हर नौजवानों ने कुर्बानी दिया है। आखिरी भाव है मेरा, स्वामी की तानत अलत है भुल्लू तक दिए कोतारी, नाम आधार हैदर अली जुगनू गईले स्वर्ग। अरे मतवाला पढ़ के चल गा चरवा, अरे त्रिभुवन नाथ पहलता सदा पिता, मतवाला पढ़ के चल गा चरवा। भैया हरिश्चंद्र यादव जी, श्रीमान हरिश्चंद्र यादव जी, बड़का बाबू की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार बा। दातार सुखीत कहीं दास का कहना बा बड़का भैया, बीतल बाले पनावा सब आई गई जवान।